ये जो अपने सामने बिल्डिंग देख रहे हैं, इस बिल्डिंग में एक ऐसी मस्जिद मौजूद है जिसका नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु से मंसूब है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज मैं आपको मक्का मुकरमा के एक ऐसे मुकाम पर लेकर आया हूँ जिसका ताल्लुक सिर्फ ईंटों और दीवारों से नहीं बल्कि तारीख से, मोहब्बत से और वफा से और कुर्बानी से है। आज का ये व्लॉग हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के घर के मुतल्लिक है, जो आज मक्का मुकरमा में ओमेगा टावर के अंदर तीसरी मंजिल पर मौजूद है। याद रखें कि ये क्लॉक टावर के साथ वाला टावर है जिसका नाम ओमेगा टावर है। ये वो मुकाम है जहां कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीबी साथी, इस्लाम कबूल करने वाले पहले मर्द और गारे सोर के साथी, इसके साथ खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का घर होता था। हम अक्सर मक्का मुकरमा में आते हैं, तवाफ करते हैं और उम्रा अदा करते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे तारीखी मुकामात होते हैं जो हमारे सामने होते हैं लेकिन हमें उनके बारे में खबर नहीं होती। ये मस्जिद इसी सिलसिले की एक अजीम मिसाल है। ये मस्जिद इस जगह पर कायम है जहाँ हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को घर था। ये वो घर था जहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना जाना रहता था, जहां इस्लाम के इब्तदाई दिनों की बातें होती थी और जहां इखलास, दोस्ती, कुर्बानी की मिसालें कायम हैं। जैसे ही आप पहली सीढ़ियां क्रॉस करेंगे, दूसरी सीढ़ियां क्रॉस करेंगे, तीसरी सीढ़ियां क्रॉस करने के बाद आप एंटर होंगे तो आपको सामने मस्जिद नजर आ जाएगी। ये दोनों इतराफ में मस्जिद है, एक साइड पे मर्दों के लिए और एक साइड पर औरतों के लिए। यहाँ पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का मुकम्मल कबीला आबाद था। इस मस्जिद में आप ऊपर बैठकर सहन का मुकम्मल व्यू भी देख सकते हैं, इंतहाई खूबसूरत व्यू। और याद रखें कि यहाँ पर ना अजान होती है ना जमात होती है। इसकी अजान भी खाना काबे की अजान के साथ होती है और जमात भी उसके साथ होती है, क्योंकि ये बिल्कुल हरम के अंदर ही है। अगर हम इस मुकाम की फजीलत की बात करें तो हमें पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फजीलत को समझना होगा। सबसे पहले ईमान लाने वाले मर्द हजरत अबू बकर सिद्दीक, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर मुश्किल वक्त के साथी हजरत अबू बकर सिद्दीक, हिजरत के मौका पर गारे सौर में आपके साथ भी यही थे। वो जिनका जिक्र भी कुरान के अंदर आया, वो जिन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मैं किसी को खलील बनाता तो अबू बकर को बनाता। ये वो शख्सियत है जिनका घर भी तारीख का हिस्सा बन गया। जब मैं मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ, दो नफल अदा किए तो दिल में एक ही एहसास था, ये वो जमीन है जहाँ एक अजीम इंसान ने इस्लाम के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। ये मुकाम हमें ये सिखाता है कि इस्लाम सिर्फ इबादत का नाम नहीं बल्कि वफात, दोस्ती, कुर्बानी और सच्चाई का नाम है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु इसकी अमली मिसाल है। अगर आप कभी मक्का मुकरमा में आए तो सिर्फ तवाफ तक महदूद ना रहे बल्कि ऐसे मकामात को भी देखे जो इस्लाम की बुनियादों के गवाह है। अगर आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा, अगर आपके दिल में हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत और बढ़ गई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हम आपके लिए मक्का और मदीना का मजीद ऐसे ही तारीखी और रूहानी मुकामात दिखाते रहें। अल्लाह ताला में सहाबा इकराम रजी अल्लाह तआला अन्हु के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।